हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड। और इसमें मैंने पहले अपनी निफ्टी से संबंधित जो था वो जो सेक्टर था, मतलब वो वन कवर कर लिया। निफ्टी जितनी थी पूरी कवर कर ली। देन मूव ऑन होते हैं, तो इसमें पुरस्कार से संबंधित आगे का ये पूरा चैप्टर जो है, ये वाला जो है नेशनल वाला है, नेशनल इवेंट का पूरा खत्म कर दूंगा। इसमें आपकी सभी कुछ कवर हो जाएगा। अवार्ड बस कवर नहीं होगा, अवार्ड जितना भी होगा पूरा कवर कर देंगे, क्योंकि फिर बार बार वीडियो बनाना फिर डालना वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो गाइस मूव ऑन होते हैं। तो ये 2 मिनट रुकिएगा। हाँ, ये है। सो गाइस, ये जो है दिसंबर 2021 का है। 2021 का अपन अवार्ड वाला पोर्शन कवर करेंगे इसमें। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले देखते हैं नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार जो है क्यों दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। 1901 में ये अवार्ड शुरू हुआ था, और अपने यहाँ साहित्य में सबसे पहले मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, और गीतांजलि के लिए मिला था शायद 1913 को, है ना। तो गाइस, ये जो होता है छह छह सेक्टरों में, छह क्षेत्रों में दिया जाता है। छह 2021 में जैसे कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति को पुरस्कार हो गया, साहित्य में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है, और मेडिसिन में दिया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि आपसे पूछेगा केमिस्ट्री का जो है किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है। तो बेसिकली 6 अवार्ड होते हैं, जिसमें से 3 अवार्ड जो होता है वो आपका रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी, ठीक है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, और आपका इकोनॉमी, ठीक है ना गाइस। तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमी का जो है वो आपका रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है। इसको मैं थोड़ा सा सही से कर देता हूँ। आपका 2 मिनट। तो आपका रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। बाकी रेस्ट ऑफ द 3 अवार्ड है, 3 अवार्ड में से 2 अवार्ड जो होते हैं वो कैरोलिन इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए जाते हैं। कैरोलिन इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए जाते हैं। पहला जो है मेडिसन, और जो नेक्स्ट है वो आपका लिटरेचर का है, जो कैरोलिन इंस्टीट्यूट और स्टॉकहोम के द्वारा दिए जाते हैं। और तीसरा जो छठा अवार्ड जो बचा है, रेस्ट ऑफ 3 में से जो छठा अवार्ड बचा है तीसरा, वो आपका शांति का नोबेल पुरस्कार है। जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की संस्था के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे की संस्था एक समिति बनाती है, उस समिति जितने भी आवेदन आते हैं उनमें से वो सिलेक्ट करती है, फिर उनको फिर ये देखिए इसमें लिखा हुआ है नॉर्वे की संस्था के द्वारा चुना जाता है, समिति दी जाती है। क्वेश्चन अब वैसे नहीं आते जैसे आप सोच रहे हो कि पूछेंगे कि किसे दिया, ये तो लगभग सभी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन अब ऐसे ही आते हैं कि आपसे पूछा जाए केमिस्ट्री का अवार्ड कौन सी संस्थान देती है, फिजिक्स केमिस्ट्री का कौन देती है, इकोनॉमी का कौन देती है, साहित्य का कौन देती है, मेडिसिन का कौन सी संस्थान देती है। तो 3 अलग-अलग लोग देते हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी हो गया, कैरोलिन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन वाली होगी जो कि मेडिसिन और लिटरेचर का देती है। देन नॉर्वे की संस्था है जो कि शांति का नोबेल पुरस्कार देती है। देन मूव ऑन होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अर्थव्यवस्था को नोबेल स्कोर पुरस्कार। तो आप इसमें डेबिट कार्ड, 3 डेबिट आएंगे। डेबिट कार्ड आएगा आपके, डेविड मैकमिलन आएंगे और डेविड जूलियस आएंगे, ठीक है। तो जैसा नाम है बस डेविड आप छोड़ दीजिएगा, लास्ट का सब याद रखिएगा। जैसे डेविड कार्ड बोला जा रहा है, इसको मैं रिलेट कराने की कोशिश करता हूँ। पहले पूरा नाम पढ़ लेते हैं अपन। तो इसमें डेविड कार्ड, जेसुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस, ठीक है। सपोज आप कोई कहीं पर इन्वेस्ट करने जाते हैं, आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, लेकिन आप बहुत जोश में है कि मुझे इन्वेस्ट करना ही है, क्योंकि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि आप डेबिट कार्ड से इन्वेस्ट कर देते हैं, जोश में आके आप डेबिट कार्ड से इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है डेबिट कार्ड, यहाँ लिखा है जेसुआ, जेसुआ से मैंने जोश लिया है, और इम्बेंस से मैंने इन्वेस्ट लिया है। तो आप डेबिट कार्ड से जोश में आके इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपका इकोनॉमी के जो नोबेल पुरस्कार है ये हो गए। और ये किस क्षेत्र में अगर दिया गया है, तो कारण संबंधी जो है, जैसे कारण संबंधी विश्लेषण के लिए ये पद्धतियां होती हैं, उनके योगदान के लिए डेबिट कार्ड को जेसुआ डी इंग्रेस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को ये पुरस्कार दिया गया। देन मूव ऑन होते हैं नोबेल शांति पुरस्कार। जैसे कोई इसको मैं रिलेट कराने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव। मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है।
तो मारिया जैसे शांति, शांति मतलब शांत हो जाता है ना, कोई कोई खत्म हो जाता है, कोई खत्म हो जाता है, मर जाता है। मर जाता है इसलिए बोला मैंने क्योंकि वो शब्द ही एक ही है आपका याद करने के लिए, मर जाता है। तो मारिया रेसा, मारिया, मारिया रेसा। आप और भी अपने हिसाब से कुछ रिलेट कर सकते हो, ये इनके इन प्रक्रिया हमें याद होना चाहिए बस, है ना। तो मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव, मुराटोव माँ से मारिया, माँ से मुराटोव, माँ से मौत। तो इस टाइप से याद कर सकते हो। तो आप कर सकते हो नोबेल का शांति पुरस्कार मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को मिला है। क्यों मिला है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए पुरस्कार दिया। देन मूव ऑन होते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का पुरस्कार जो है अब्दुल रज्जाक गुन्हा, अब्दुल रज्जाक गुन्हा सर को दिया गया है। ये बेसिकली जंजीबार के हैं, जंजीबार में पैदा हुए थे और इंग्लैंड में आ गए। इन्होंने इनका जो नोवेल है बेसिकली उपनिवेशवाद पे है, और उपनिवेशवाद के क्या कॉन्सिक्वेंस परिणाम निकल के आते हैं, किस प्रकार से माइग्रेशन बढ़ा है, उसके ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी है। और उस किताब को ही साहित्य का नोबेल मिला है 2021 का, अब्दुल रज्जाक गुन्हा। तो आगे मूव ऑन होते हैं, आगे के अवार्ड में देखते हैं रसायन, रसायन के विज्ञान, रसायन विज्ञान का जो पुरस्कार है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। यहाँ पर आपको मैंने बताया था डेविड कार्ड इकोनॉमी वाले थे और डेविड मैकमिलन। जब आप 12वीं में रहे होंगे, 11वीं 12वीं में रहे होंगे, अगर आपका साइंस सब्जेक्ट रहा होगा तो केमिस्ट्री लैब लेके जाते हैं, और उसमें आप टेस्ट ट्यूब बेबी में टेस्ट ट्यूब जो होती है, टेस्ट ट्यूब जो होती है, उसमें आप कुछ केमिकल को डालते हैं, फिर देखते हैं कलर चेंज हुआ, फिर उसकी एक लिस्ट बनाते हैं, हाँ इस कलर में हुआ तो ये वाला रसायन होगा। तो मेक मिलन ट्यूब केमिस्ट्री लैब में जाके आप कुछ मिलाते हैं और फिर उसकी लिस्ट बनाते हैं। तो क्या रसायन का जो अवार्ड मिला है बेंजामिन लिस्ट और आपका डेविड मैकमिलन को दिया गया है। ये फार्मास्यूटिकल अनुसंधान के क्षेत्र में इनको दिया गया है, फार्मास्यूटिकल अनुसंधान के क्षेत्र में इनको दिया गया है। देन मूव ऑन होते हैं, भौतिकी के क्षेत्र में मेरा कोई रिलेशन हो नहीं पा रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि कोई कोड बन जाए, कुछ नहीं हो, लेकिन आपको उसको याद तो करना पड़ेगा। तो 2 से 3 बार अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। स्कूरो मनावे, स्कूरो मनावे, क्लॉस हैसलमैन, क्लॉस हैसलमैन और जियोर्जिया पारसी, जियोर्जिया पारसी को दिया गया है। और बेसिकली ये भौतिक प्रणाली की समझ के लिए दिया गया, भौतिक प्रणाली जो जटिल भौतिक प्रणालियां होती हैं उनकी हमारी समझ को बढ़ाने के लिए, इनको योगदान के लिए इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और देन थर्ड आता है मेडिसिन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। तो गाइस आप बताइए कमेंट करके कि मेडिसिन क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है कौन सी संस्थान देती है। अगर आपने अभी पीछे मैंने जो बताया अगर वो आपको याद होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि मेडिसिन क्षेत्र का नोबेल कौन सी संस्थान देती है। मेडिसिन क्षेत्र का जो नोबेल मिला है वो मिला है डेविड जूलियस को और एडरमा पार्टियन, एडरमा पार्टियन। इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, मैं रिलेट कराता हूँ आपको। जैसे जूलियस, मेडिसिन की जरूरत कब पड़ती है, जैसे आप जल गए, आप जल गए, झुलस गए, तो उसमें आप एडरमा लगाते हैं। एडरमा बेसिकली एडरमा शायद जलने पे ही लगाते हैं, कंफ्यूजन है, लेकिन अब मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एडरमा कोई होगी तो दवाई जो आप लगाते हो, तो आप जल जाते हो तो एडरमा उसमें लगा दी जाती है। ठीक है, तो मेडिसिन है दोनों, एडरमा और जल जाते हो तो ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो मेडिसिन के क्षेत्र में एडरमा और जूलियस, डेविड जूलियस एडरमा पार्टियन। किस लिए दिया गया है, तो तापमान और स्पर्श, देखिए वही तापमान जो हमारे स्किन पे रिसेप्टर होते हैं, जैसे कुछ चीज जल जाती है तो हमें तुरंत पता चलता है, तो उसके संबंध में खोज के लिए तापमान और स्पर्श के लिए जो रिसेप्टर की उनकी खोज है उसके लिए इन्हें दिया गया है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कुछ अन्य पुरस्कार, जैसे कि उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान के द्वारा 2020 में पुस्तकों की घोषणा की गई, पुरस्कारों की घोषणा की गई, सॉरी। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं लोहियत साहित्य सम्मान। देखिए किसी से लोहा लेना कठिन होता है, बताइए लोहा लेना कठिन होता है ना। तो लोहिया साहित्य सम्मान राम कठिन सिंह, डॉक्टर राम कठिन सिंह। देन उसके बाद हिंदी गौरव, हिंदी गौरव आज की डेट में बोले मुझे हिंदी आती है तो वो भगवान भरोसे है। अगर कोई बोले मुझे हिंदी आती है तो भगवान भरोसे है, ठीक है ना। तो भगवान सिंह, हिंदी गौरव आपका भगवान सिंह। देन महात्मा गांधी साहित्य सम्मान जो है डॉक्टर महेंद्र मधुकर जी को दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान जो है आपका डॉक्टर देवेंद्र दीपक सर, डॉक्टर देवेंद्र दीपक जी को दिया गया है। देखिए डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, आपको ये सम्मान याद होना चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार में वर्तमान में मध्य प्रदेश और केंद्र दोनों में सरकार है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वाला पुरस्कार याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना गाइस।
तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान जो है देवेंद्र दीपक जी को दिया गया है। देन अवंतीबाई साहित्य सम्मान आपका, और ये भोपाल के भी है इसलिए आपको ज्यादा याद रखना पड़ेगा, डॉक्टर देवेंद्र दीपक सर, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान। उसके बाद आता है अवंती साहित्य सम्मान डॉक्टर सतीश आलोक नोएडा। उसके बाद आता है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान जो है गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति अहमदाबाद को ये दिया गया है। देन मूव ऑन होते हैं तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का वितरण किया गया। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का वितरण किया गया 25 अक्टूबर को किया गया 2021 में। तो इसमें बेसिकली जो मेन अवार्ड है वो अपन उसमें पढ़ेंगे, जैसे कि 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो रजनीकांत सर जो है अपने साउथ के रजनीकांत सर, उनको दिया गया 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो दिया गया कंगना रनौत जी को दिया गया है, और बेस्ट एक्टर जो है वो मनोज वाजपेयी जी को दिया गया है। देन ये देखिए, बाकी कुछ याद ना हो अवार्ड पे तो भी ठीक है, लेकिन ये 3 तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ये 3 आपको याद करना ही है, ठीक है ना गाइस। तो देन आगे बढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं बेस्ट बायोग्राफिक फिल्म एलिफेंट। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, देखिए सपोर्टिंग एक्टर हो गया, सपोर्टिंग एक्ट्रेस याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पढ़ सकते हो अच्छी बात है, लेकिन पूछा जाएगा तो आपसे क्या किसी से नहीं बनेगा ये, ठीक है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली स्टेट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्मी मतलब फिल्म के हिसाब से कौन सा अच्छा स्टेट है, तो वो है सिक्किम। उसके बाद आता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक सोहिनी चट्टोपाध्याय, ठीक है। उसका तुलु फिल्म आपका पिंजरा है, पनिया फिल्म जंजीरा है, मिशिगन फिल्म हो गया खांसी, हरियाणवी फिल्म देखिए बेस्ट हरियाणवी फिल्म छोरी छोरों से कम नहीं होती। उसके बाद छत्तीसगढ़, ये इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ वाला, क्योंकि ये एमपी के लोग जो होते हैं, एमपी मध्य प्रदेश वाले छत्तीसगढ़ का फॉर्म भी भरते हैं, तो छत्तीसगढ़ की फिल्म आपको पता होनी चाहिए। भोलान दे माझे, छत्तीसगढ़ का आपको कोई फ्रेंड हो तो उससे पूछिएगा, गारंटी है कि शायद पता ही हो, नहीं पता होगा वैसे। तो बेस्ट छत्तीसगढ़ फिल्म जो है वो है भोलान दे माछे माझे। तो देन मूव ऑन होते हैं तो बेस्ट हिंदी फिल्म देख लेते हैं। बेस्ट आपका हिंदी फिल्म जो है वो आपका छिछोरे है। और आगे देख लेते हैं बेस्ट नेशन है वर्ल्ड वाइड कर्नाटक सर डेविड अनटेनबर्ग, ठीक है। बेस्ट एडिटिंग ये सब अब छोड़िए, आगे मूव ऑन होते हैं ऑटोबायोग्राफी। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म है, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म कस्तूरी है। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म जो है वो कस्तूरी है आपकी, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म कस्तूरी हो गई। बेस्ट एजुकेशन फिल्म की बात करते हैं तो एप्पल एंड ऑरेंज, बेस्ट एजुकेशन फिल्म आपकी एप्पल एंड ऑरेंज। देखिए अगर बालक हो गई, जैसे बच्चे हो गए, बालिकाएं हो गई, महिलाएं हो गई, वृद्ध हो गए, इनसे संबंधित कुछ अगर कुछ मूवी बनी है, कोई डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसको कुछ अवार्ड मिल गया है, ठीक है, कोई योजना आई है, तो इस पे ज्यादा एम्फेसाइज करिए, इस पे ज्यादा जोर दीजिए दिमाग पे कि इसको याद करना है। बाकी सब चलता है क्योंकि गवर्नमेंट इनसे संबंधित, इनके उत्थान के लिए आप सिलेबस उठा के देखोगे तो भी इनसे संबंधित योजनाएं दी गई है ना, तो इस पे ज्यादा फोकस करिएगा क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर का वो ड्राफ्टिंग होती है। तो देन मूव ऑन होते हैं तो उसका देखते हैं सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है मार्टिन स्कॉर्सेस को मिला है, मशहूर हंगेरियन मार्टिन स्कॉर्सेस, ठीक है। अपने भारत के भी तो बी गोपाल जो जो थे उनको नॉमिनेशन गया हुआ था, लेकिन उनको मिला नहीं है, तो ये फिर मिला नहीं है तो फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर मिला होता तो इम्पोर्टेंट होते। देन मूव ऑन होते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 में दिया गया है। बेसिकली ये पुरस्कार जो है CSIR के द्वारा जो 45 वर्ष से कम आयु के होते हैं, CSIR के द्वारा जो 45 वर्ष से कम आयु के होते हैं वैज्ञानिक, उनको दिया जाता है, विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे जीव विज्ञान का क्षेत्र हो गया, रसायन विज्ञान, गणित हो गई, भौतिकी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गहरा विज्ञान के योगदान के लिए दिया जाता है, 5 लाख रुपए भी मिलते हैं। देन देखते हैं कि किनको मिला है, तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में अमित सिंह सर, डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला, ठीक है। उसके बाद रसायन विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं तो जवाहरलाल नेहरू, रसायन विज्ञान के देखते हैं तो डॉक्टर कनिष्क विश्वास जो कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु में की शोध करता है, डॉक्टर कनिष्क विश्वास, रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। देन पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान की श्रेणी में डॉक्टर विनोद कुमार सेखिया को दिया गया है। और आप देख सकते हैं गणित के क्षेत्र में डॉक्टर अनीस घोष, डॉक्टर साकेत सौरभ सर को दिया गया है, और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है जीवन पन्नीकलन,
और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव भौतिकी क्षेत्र में दिया गया है आपका डॉक्टर कनक साहा तो ये आप एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, ज्यादा जोड़ मत डालिएगा क्योंकि ऐसी चीजें उतना वो नहीं होती, लेकिन पता होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैंने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद मूव ऑन होते हैं तो डॉक्टर गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार। गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार सबसे पहले तो दिमाग में आता है कि भाई ये दिया किसे जाता है। राष्ट्रीय एकता और योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्रीय एकता और योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और ये किसे मिला है? तो 3 लोगों को मिला है। पहला मिला है आपका निरोध कुमार बरुआ और कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक जो असम की शाखा है उसको मिला है। और शिलांग चोम कायर को ये पुरस्कार मिला है, इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं। देन मूव ऑन होते हैं तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सर को 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, इस टाइप के पुरस्कार पूछे जाते हैं पेपर में, इसलिए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर उसके बाद आगे मूव ऑन होते हैं तो आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 का जो आर्यभट्ट पुरस्कार जो है वो आपको डॉक्टर सतीश रेड्डी जी को दिया गया है। और आर्यभट्ट से समझ में आ रहा है किस क्षेत्र में दिया जा रहा होगा? एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI जो है उसके द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार दिया जाता है। देन मूव ऑन होते हैं राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 जो है, इसमें आपको ये लास्ट वाला जो है वो आपको ध्यान रखना है, लीगल इनिशिएटिव फॉर द फॉरेस्ट एंड द इनिशिएटिव लाइफ, ये भारत का है इसलिए। ठीक है, कोई भी अवार्ड पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर कोई बड़े अवार्ड हैं जैसे कि ग्लैंड स्लैम होते हैं तो वो बात अलग होता है। वैसे कोई अवार्ड होते हैं जिसमें भारत का अगर पार्टिसिपेशन है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अदरवाइज इसमें भारत का कहीं से कोई पार्टिसिपेशन नहीं, उसको बिल्कुल स्किप कर दीजिए, वो कभी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। अगर पूछा जाएगा तो बेसिक है कि वो हार्ड में आएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, देन मूव ऑन होते हैं तो निधन देख लेते हैं किन किन का निधन हुआ है। तो दिसंबर में डॉक्टर अब्दुल कादिर खान सर हैं जो पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक माने जाते हैं, उनका निधन हो चुका है। अरविंद द्विवेदी सर, ये आपने अगर रामायण देखी होगी तो रामायण में रावण का जो रोल किया था वो है अरविंद द्विवेदी सर। उनका अक्टूबर में निधन हो चुका है, अक्टूबर में 2021 में 82 साल की उम्र के थे वो, उनका निधन हो चुका है। और उसके बाद आता है कॉलिन पवेल बेसिकली एक पॉलिटिशियन है, उसका ट्रेल ब्लीजिंग सैनिक और राजनीतिक कॉलिन पवेल ऐसा, मतलब उनका कोविड-19 से मृत्यु हुई है। तो इस्तीफा की बात करते हैं तो केवी सुब्रमण्यम, ऑब्वियस आपको पता होगा केवी सुब्रमण्यम कौन है, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया है। देन आगे मूव ऑन होते हैं तो इसके बाद संधि समझौता वाला भी एक आपको मिलेगा पैराग्राफ, तो मैंने कवर नहीं किया, उसमें मुझे इतना इम्पोर्टेंट लगा नहीं। जैसे सीडैक रेलटेल कॉर्पोरेशन के बीच एमओयू हुआ था। बौद्धिक सर्किट आप पढ़ लेना, वो इम्पोर्टेंट है। बौद्धिक सर्किट कि कहाँ से है, तो बौद्धिक सर्किट सफदरगंज स्टेशन से आपका रेलवे स्टेशन आपका दिल्ली वाला है वो हो गया। फ्यूचर टेक 2021 सम्मेलन हो गया, तो वो इतना कुछ था नहीं, तो सीधे में संस्थान में आ गया। हाई उच्च आकांक्षा गठबंधन संस्थान HAC 7 अक्टूबर 2021 को हुआ। इस गठन में 70 से अधिक देश का एक समूह है, 70 से अधिक देश का समूह। इसका जो उद्देश्य है, कोई भी संस्थान होती, कोई भी संगठन पढ़ते हैं तो कब बना, क्या उद्देश्य था, वर्तमान में क्या परिस्थिति, 3 चीजें पता होनी चाहिए। ये आपके 3 नंबर में भी काम आएगा, 50 नंबर में भी काम आएगा। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दोगे, 50 नंबर में लिख दोगे आप इसको। तो 2030 तक विश्व की कम से कम 30% भूमि, मतलब इसका जो उद्देश्य है 2030 तक मतलब लैंड और ओशन 30% भूमि को उस अंतरराष्ट्रीय समझौते को, मतलब 30% भूमि महासागर में उसकी रक्षा करना है। और बेसिकली 2021 में जो पेरिस हुआ था वन प्लैनेट समिट में इसकी शुरू हुआ था, 2021 से ये शुरू हुआ था। 7 अक्टूबर 2021 पेरिस में हुआ था वन प्लैनेट समिट। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, वन प्लैनेट समिट किससे संबंधित है, तो आपको पता नहीं, उच्च अक्षांश गठबंधन से ये संबंधित है। देन आगे मूव ऑन होते हैं तो योजना और परियोजना की बात करते हैं। तो योजना में आपको क्वेश्चन जैसे कि आगे पेपर में आ गया ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये पूछा जाएगा ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, किसका इनिशिएटिव है ये। तो आप हो सकता है आपकी घर पे चालू हो जाए, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो बेसिक आप लगा दोगे गवर्नमेंट का है या तो स्टेट गवर्नमेंट लगा दोगे, लेकिन ये अमेजन इंडिया का है। ठीक है ना गाइस,
ये अमेजन इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं अपन आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो आयुष्मान हेल्थ कार्ड आपने पढ़ चुका है, लेकिन उनको जो गवर्नमेंट है उनको लगा कि हेल्थ कार्ड देने से कुछ नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो, अस्पताल तो हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया है। जैसे आप आयुष्मान लिखते हो तो इसको आप ऐड कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। ये कमी थी आयुष्मान हेल्थ जो इस कार्ड वाला वो उसमें प्रोग्राम था, जो उसमें ये कमी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो इसमें इसका उद्देश्य वही होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। इसमें एलोकेशन कितनी है, 5,000 करोड़ की एलोकेशन है। और 10 जो है उच्च फोकस वाले राज्यों में, 10 उच्च फोकस वाले राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को योजना का समर्थन मिलेगा। और शहरी क्षेत्रों में लगभग शहरी क्षेत्रों के लिए सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सपोज आपको 5 नंबर पे लिखने आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 26 अक्टूबर 2021 को वाराणसी से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना, वाराणसी में कुछ ये जो है 26 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के संसदीय क्षेत्र, हाँ वाराणसी से इसको प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य आप बता सकते हैं, उद्देश्य क्या है, एलोकेशन कितना हुआ, क्या इसका फोकस है वो बता सकते हैं। इतने में 50 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे, 3 नंबर तो ऑब्वियस हो जाएंगे, 2 लाइन तो लिखनी है। तो उसके बाद आता है मेरा घर मेरा नाम योजना। मेरा घर मेरा नाम योजना पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के द्वारा प्रारंभ किया गया है, मेरा घर मेरा नाम योजना। मूव ऑन होते हैं पीएम गति शक्ति योजना। पीएम गति शक्ति योजना का जो उद्देश्य बेसिकली लॉजिस्टिक की लागत को कम करना। लॉजिस्टिक की लागत में सामान इधर से उधर ले जाते हैं तो जो खर्च एड ऑन हो जाता है तो उससे क्या होता है, चीजें महंगी हो जाती है। उस चीज को कम करना मतलब परिवहन का जो परिवहन की सुविधाओं को और इनहेंस करना, बढ़ाना और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए पीएम गति शक्ति योजना जो है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है। 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया। देन मूव ऑन होते हैं तो धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल योजना जो है, धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा छत्तीसगढ़ के द्वारा ये प्रारंभ की गई है आपकी, क्या बोलते हैं, धनवंतरी योजना। उसके बाद राशन आपके घर योजना है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राशन आपके घर योजना प्रारंभ की गई नवंबर 2000। राशन आपके द्वार योजना जो है, राशन आपके द्वार योजना का उद्देश्य बेसिकली जो विकलांग है, वृद्ध हैं, जो राशन नहीं आ नहीं सकते लेने के लिए, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उनके घर राशन पहुंचाया जाएगा। इसका बेसिकली ये उद्देश्य है। नवंबर 2021 में से शुरू किया गया था। देन आगे बढ़ते हैं तो ऑपरेशन और युद्ध अभ्यास की ये ऑपरेशन और अभियान युद्ध अभ्यास है। तो राजस्थान के द्वारा एक संघ अभियान स्थापित प्रारंभ किया गया। संघ अभियान का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य जो है गांव स्तर पर उनकी जो समस्या है उनका निराकरण करना। बेसिकली देखा जाए तो 17 दिसंबर 2021 को प्रशासन के द्वारा संघ के नाम से एक मेगा अभियान शुरू किया गया था। 22 विभाग के अधिकारी गांव गए थे और घर पहुंचकर आवेदक के मौके पर ही समाधान पहुंचाया। ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ते हैं अपन कवच कुंडल अभियान में। आपको पेपर में ऐसा आएगा कि कवच कुंडल अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। कवच कुंडल अभियान बेसिकली महाराष्ट्र की राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका बेसिक वही उद्देश्य है कि कोरोना काल में लोगों को टीकाकरण हो पाए, इसके लिए प्रारंभ किया गया है। उसके बाद आता है आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगाइएगा, लूसी मिशन। क्वेश्चन आएगा लूसी मिशन, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। लूसी मिशन किसके द्वारा स्थापित किया, किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है, तो नासा के द्वारा इनिशिएट किया गया है। और किस लिए इनिशिएट किया गया है, तो बृहस्पति में जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है उसका अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन लॉन्च किया गया है। देन मूव ऑन होते हैं तो कुछ आयोग और समितियां हैं, जैसे कि सतत धन प्रवाह पर विशेष समिति का गठन किया गया है, सीके मिश्रा समिति, जिसका उद्देश्य सतत वित्तीय हब का निर्माण करना, किस प्रकार से सतत सस्टेनेबल वित्तीय हब बनाया जा सके, उसकी सिफारिश के लिए सीके मिश्रा समिति का गठन किया गया है। न्यूनतम मजदूरी के लिए विशेष समिति का गठन किया गया एचपी मुखर्जी। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हाल ही में गवर्नमेंट के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया था, कौन सी है, तो एचपी मुखर्जी है, 9 सदस्यीय। देन अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक वित्तीय समिति आईएमएफ का जो मीटिंग होती है ना, उसमें 190 सदस्यों के द्वारा ये इसका उद्देश्य जो बेसिकली टीकाकरण की जांच करना है,
वर्ष की मतलब कितना गति से टीकाकरण हो रहा है, इसका क्या प्रभाव हो रहा है, इस सब चीज में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक समिति, वित्तीय समिति IMF के द्वारा इसका चर्चा में रहा। देन आगे मूव ऑन होते हैं तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हाँ, इससे पहले देख लेते हैं ये जो है आपका कि भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी गुजरात में जन्मा, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बन्नी भैंस का बछड़ा, अक्टूबर 2021। तो ऐसा पूछा जाएगा हाल ही में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो एनिमल वाला है वो, ठीक है, बछड़ा का जन्म हुआ अक्टूबर 2021 में। देन मूव ऑन होते हैं तो आपसे जो परविरेंस रोवर, ये तो कॉमन है, बहुत पुराना हो गया है। परसिवेरेंस रोवर किससे है, तो मंगल ग्रह से संबंधित है, ऑब्वियसली सबको पता होगा, और ये नासा के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसमें ये तो पुरानी न्यूज लग रही है मुझे, इसका कुछ खास है नहीं, तस्वीरें लेके भेजी हैं तो बस इसलिए बस न्यूज में है। देन ये इंपॉर्टेंट है, DLXI प्रोटीन। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ऐसा लिखा रहेगा ये स्टेटमेंट में, DLX1 प्रोटीन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए DLX1 प्रोटीन बेसिकली एक जीन होता है। जीन क्या होता है, तो आपके जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र जब और माइक्रोसोम में आप अंदर जाओगे तो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम ऐसे हेलिकल उसमें ऐसे लिपटे होते हैं, और जो उनका निर्माण होता है वो बेसिकली कई जीनों से होता है, और वो जो जीन होते हैं वो आपके शरीर की संरचना के लिए जिम्मेदार होते हैं। शरीर के मतलब आपकी जो नाक हो गई, आपका चेहरे का बालों का स्ट्रेट होना, घुंघराले होना, ये सब आपके जीन के ऊपर डिपेंड करता है। तो DLX1 जो है बेसिकली एक प्रोटीन की खोज की गई है जो कि शरीर की बनावट जो पैटर्न होता है, जैसे जब बच्चा भ्रूण में होता है उसका विकास होता है, युवावस्था, भ्रूण अवस्था, तो किस प्रकार से शरीर का विकास हो रहा है उसमें DLX प्रोटीन की किस प्रकार से योगदान है उस संबंध में इसका इसमें लिखा भी हुआ है, बाकी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे मूव ऑन होते हैं तो अंतरिक्ष में पहली फिल्म आने के लिए रूस टीम पृथ्वी के वापस आ गई। हम यहाँ फिल्म नहीं बना पा रहे हैं, वो अंतरिक्ष में जाके फिल्म बना रहे हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज है जो आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद गुलाब याद आपका रखना है, गुलाब एक चक्रवात है जो कि बेसिकली बंगाल की खाड़ी में आया था, और बंगाल की खाड़ी से लगे हुए तटवर्ती क्षेत्र जैसे कि आंध्र प्रदेश आपका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, इन क्षेत्रों को अधिक प्रभावित किया है। तो बस ये चक्रवात दो टाइप के होते हैं, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय। तो ये जब अपन का ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इस चक्रवात वाले चैप्टर में इसको डिटेल में समझेंगे। मूव ऑन होते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं तो उसको पढ़ लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं रिलेट कराने की कोशिश करता हूँ तो आपको शायद ये याद हो जाए। जैसे कि लिखा है जय तीर्थ राव, जैसे कि महात्मा गांधी जब भारत आए थे तो वो भारत भ्रमण में निकले थे, तीर्थ पे निकले थे, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, उनकी इकोनॉमी काफी अच्छी थी। देखो आपकी भी इकोनॉमी अच्छी होगी तो आप ट्रबल करोगे, जब पैसा सरप्लस होता है ना तो फिर वो खर्च किया जाता है, जब पैसा नहीं होगा तो आप खर्च क्या करोगे, है कि नहीं। तो महात्मा गांधी के पास पैसा था तो इकोनॉमिस्ट गांधी वो तीर्थ पर निकल गए। ऐसा आप रिलेट करके कर सकते हो तो आपकी बुक याद रहेगी, इकोनॉमिस्ट गांधी, द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा, किसने लिखी, जयतीर्थ राव ने लिखी है। देन उसके बाद आता है द बैटल ऑफ द रेजांगला। रेजांगला, ला मतलब होता है पास, पास मतलब होता है दर्रा, रेजांगला, ठीक है। तो रेजांगला दर्रा में लड़ाई हुई, उसके ऊपर एक बुक लिखी कुलदीप यादव साहब ने, तो द बैटल ऑफ द रेजांगला, कुलदीप यादव। देन उसके बाद आता है फ्रैक्चर्ड हिमालय। हिमालय कभी फ्रैक्चर हो सकता है क्या, नहीं, ये उपमा दी जा रही है, उपमा मतलब हिमालय फ्रैक्चर हो गया है, और अमेरिका बोल रहा हूँ, इंडिया और चाइना के बीच में विवाद है, उसके संबंध में है ये। तो फ्रैक्चर्ड हिमालय किसने लिखी, निरुपमा, उपमा, उपमा राव, ठीक है। तो फ्रैक्चर्ड हिमालय, द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शैडो द प्रेजेंट इन द इंडिया चाइना रिलेशन, ठीक है। तो किसने लिखी, निरुपमा राय ने। तो गाइस ये बुक हो गई है। बुक के बाद एक लास्ट भाग बचा हुआ है वो है दिवस का, उसको और कवर कर लेते हैं तो ये सेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद इकोनॉमी वाले सेक्टर के लिए मैं कल वीडियो डाल दूंगा उसको बना के। देन अपन आते हैं सितंबर वाले माह में, तो सितंबर में देखते हैं तो 26 सितंबर विश्व हास्य दिवस, 26 सितंबर विश्व हास्य दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। देखिए आपको याद होना चाहिए, विश्व पर्यटन दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व हास्य दिवस भी इंपॉर्टेंट है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, 26 सितंबर को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है, और 28 दिसंबर को विश्व रेबीज दिवस, और 30 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। उसके बाद अक्टूबर की बात करते हैं तो अक्टूबर में 1 से 7 अक्टूबर जो है वन्य प्राणी सप्ताह। देखिए अपना एनवायरमेंट वाला हिस्सा भी है प्री में,
तो आपको इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया गया। 1 से 7 अक्टूबर को मनाया गया। फिर उसके बाद आता है 1 अक्टूबर को तो राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस और चीन का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को आपको पता है महात्मा गांधी जयंती होती है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। और 6 से 12 अक्टूबर को सूचना अधिकार सप्ताह मनाया गया। 8 अक्टूबर को आपका राष्ट्रीय वायु सेना दिवस मनाया गया। और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस, डाक मतलब नो, डाक का यूज करता कौन है आजकल? डाक आती है नहीं आती, सीधे मेल आता है। ठीक है, आजकल ज्वाइनिंग भी आएगी तो मेल में आती है। तो डाक खत्म हो चुकी है, नो। तो नो मतलब 9 अक्टूबर, 9 मतलब 9 अक्टूबर। अभी एक कुछ बचा हुआ है, एक भाग बचा हुआ है, इसलिए आप 8 कर सकते हो अक्टूबर, है ना, इस टाइप से। तो अक्टूबर 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। विश्व अंडा दिवस, अंडा दिवस मना याद रखने की जरूरत नहीं, कभी नहीं पूछेगा विश्व अंडा दिवस। ठीक है, मैंने तो कई लोगों को देखा है विश्व मच्छर दिवस पढ़ रहे हैं, विश्व अंडा दिवस। भाई कभी पूछेगा ये मच्छर दिवस, अंडा दिवस? कुछ सोचता भी नहीं इंसान, बस रट्टा जा रहा, रट्टा जा रहा। तो विश्व डाक दिवस जो है आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसका आता है विश्व डाक सप्ताह। तो डाक सप्ताह कब से? जब आपको पता है डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो उसी के बाद से होगा। तो 9 से 15 अक्टूबर विश्व डाक सप्ताह मनाया जाता है। फिर उसके बाद आता है 10 अक्टूबर, तो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसका मैं रंग चेंज कर देता हूँ, और ये तो दिख ही नहीं रहा, 2 मिनट रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 10 अक्टूबर। ठीक है, याद करिएगा। 10 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस मनाया जाता है। निवारण दिवस अक्टूबर का दूसरा बुधवार मनाया जाता है। उसके बाद आता है 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। देखिए बालिका दिवस मैंने अभी बताया था ना, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। 11 अक्टूबर को बालिका दिवस मनाया जाता है। और 15 अक्टूबर को विश्व ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, महिला हो गए, बच्चे हो गए, वृद्ध हो गए, इन सबको पता होना चाहिए आपको। बाकी का सब चलेगा, गवर्नमेंट इन पे ज्यादा फोकस करती है, तो इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन भी ज्यादा पूछेगी। ठीक है, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि दिवस मनाया जाता है, और विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व ग्रामीण महिला दिवस। ठीक है, विश्व विद्यार्थी दिवस और विश्व हाथ धुलाई दिवस। ठीक है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। देखिए मैं इसको रिलेट करा देता हूँ। 16 अक्टूबर आपको ऐसे याद होगा, कई बार पूछा गया एग्जाम में। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। जब आपके पास खाद्य की आपूर्ति हो जाती है तो आप गरीबी का उन्मूलन हो सकता है। पहले तो खाना की पूर्ति होनी चाहिए, तब तो इंसान सोचेगा कि मैं पढ़ लूँ, तब तो सोचेगा एजुकेशन पे ध्यान दूँ, देश पे ध्यान दूँ, सोसाइटी पे ध्यान दूँ। पहले खाने की पूर्ति होनी चाहिए। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो गाइस ये पूरा सेक्टर पहला वाला जो था वो खत्म हो चुका है। अगला जो वीडियो में बनाऊंगा वो इकोनॉमी इस वाले सेक्टर पे होगा, इकोनॉमी का पोर्शन, और इकोनॉमी का पोर्शन कवर करेंगे अपन उस पर। तो गाइस एक बात बस ध्यान रखिएगा, लास्ट में कहूंगा कि रिवीजन इज द की, रिमेंबर रिवीजन इज द की। तो गाइस अच्छा लगा वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, देन अगला वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं पीछे से चलने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले अपन करंट कवर करेंगे, तो दिसंबर का कवर किया है, देन अगली बार जनवरी का कवर कर लेंगे। तो ये 2 कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद फिर नवंबर में धीरे धीरे करके पूरा 1 साल का करंट अपन सक्सेस मिरर का कवर करेंगे। और आप बोलोगे तो वो वाली पीडी का भी कवर कर सकते हैं, और अदर कुछ होगा तो मुझे वो भी अपन ऐड कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अगले वीडियो पे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।